नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुलश्रेष्ठ और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं एआरटीओ प्रवर्तन आलोक अग्रवाल जी। आलोक अग्रवाल जी से हम बात कर रहे हैं एतमादपुर में जिस तरीके की ये दर्दनाक घटना हुई, स्कूली बच्ची फर्श से निकलकर पहिए तक आ गई और कुचल गई, उसके बाद में विभाग ने क्या कार्रवाई की? एक तो इसमें एक तथ्य ये है कि पहिए से कुचल के उसकी मृत्यु नहीं हुई है, फर्श से वो गिरी है, ये तथ्य बात सही है। बस की हालत भी ठीक नहीं थी, ये बात भी ठीक है। हम लोगों ने 3 कार्रवाइयाँ एक तरफा की हैं। एक तो हमने गैर इरादतन हत्या के मुकदमा दर्ज किया जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा है प्रबंधक और चालक के खिलाफ। दूसरा, हमने स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए बीएसए डीआईओएस साहब को लिखा है, डीएम साहब के माध्यम से। वो मान्यता मेरा अनुमान आज शाम तक रद्द हो जाएगी। इसके अलावा चालक पे दबिश दी जा रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है कि चालक अगर गिरफ्तार होगा तो उससे फिर आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक बस का पंजीकरण जो संख्या होती है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसने बस में जो अवैध परिवर्तन किए हैं उससे उसका बस का जो चेचिस नंबर होता है या पंजीकरण संख्या वो प्राप्त नहीं हुई, तो बस की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। बस अपने भी स्थापित हुआ है कि स्कूल की बस थी जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रबंधक का परिवार के लोग भी उसका चालन कर रहे थे। एक बार चालक प्रबंधक मिल जाते हैं पुलिस को तो उसके बाद हम डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई करेंगे, गाड़ी के निलंबन की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अभी 22 टीम लगाई हैं। 22 टीम में 2 तरह के अभियान लगाए। एक तो जिनके कागज़ ख़त्म हैं उन पे वाहनों की धरपकड़ हो रही है। इसके अलावा हर स्कूल में तहसीलवार 4 अधिकारी लगाए गए हैं और वो हर स्कूल परिसर में जाके स्कूली समय के समय, क्योंकि रोड पे गाड़ी पकड़ पाना हर समय संभव नहीं हो पाता है, तो स्कूल जब चल रहा होगा उस समय जाएंगे तो उनकी भौतिक दशा भी गाड़ी की और उसकी कागज़ की दशा दोनों का परीक्षण करेंगे। इसके बाद जो भी संभव कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल ये है कि अब तो परिवहन विभाग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, ट्विटर के माध्यम से आप समय समय पर अभियान चलाते हैं, जानकारियाँ देते हैं। उसके बावजूद फॉर एग्जाम्पल हम देखें आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे हो या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हो, डग्गे वाहन बाहर चल रहे हैं और जो आज अगर मान लीजिए ये घटना नहीं होती तो ये गाड़ी आज भी दौड़ रही होती। देखिए, पहले तो डग्गे मार परिभाषा को हमारे शासन ने स्वीकृत नहीं किया। डग्गे मार नहीं, अनाधिकृत संचालित होता है, उन सबके पास परमिट होता है। परमिट ऐसी कोई गाड़ी नहीं उत्तर प्रदेश में उसमें परमिट नहीं है। बस परमिट की शर्तों का कभी कभार वो उल्लंघन करते हैं कि एक्स से 22 पॉइंट पे जाना था तो बीच में उठा के सवारी भर ली। कई बार सवारियों की भी जिद होती है, उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लगातार, मतलब हमारा एक 9 से भी अभियान चल रहा था। पिछले महीने भी हमने 154 चालान उस पर करे हैं। तो कार्रवाई लगातार हो रही है, पर ये दुखद घटना है जिस पे सभी विभाग समन्वय बनाकर डीएम साहब की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई, उस पर और कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। एआरटीओ प्रवर्तन साहब ने बताया है कि इस घटना के बाद में आरटीओ ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, जितनी भी प्रभावी कार्रवाई हो सकती है वो एड़ी से चोटी का जोर लगाकर हो रही है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, आगरा।